नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है हिमाचल बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जो बैच वाइज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है कि एलिजिबिलिटी के बाद भी जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तो आज हम बात करते हैं उसी सिलसिले में कि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल बीएड बैच वाइज प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई कल यानी कि 6 जनवरी को, जो 6 जनवरी को बीएड के 29 पद रिजर्व पर रखे गए हैं जिनमें नोटिस हुआ है, तो उसमें असल में उसकी कहानी क्या है, उस कहानी को आज हम जो है कि लाइव वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो वो वीडियो आपको जो है कि इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाए कि आखिर ये मसला क्या है और किस मकसद से ये हियरिंग हो रही है। और ये 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि बीएड को अमान्य कर दिया था, तो फिर ये बीएड वाले किस तरह से अभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। और ये किस तरीके से अपने बैच वाइज की मांग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया के द्वारा जो पारित आदेश है, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो आदेश दिया था उसमें जो है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया था। उसके बाद भी ये हिमाचल प्रदेश के बीएड बैच वाइज किस तरीके से पात्रता रखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ये पूरी वीडियो आज आपको इस मेरे चैनल में देखने को मिलेगी और ये पूरी तरीके से आप लोगों को ये केस भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को हम ध्यान से देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और उस सच को जानने का प्रयास करते हैं कि साथियों ये केस का जो सिनेरियो है वो केस का सिनेरियो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। कि सबसे पहले आपको बता देता हूँ रूपाली शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो रूपाली शर्मा जी को, जो हमारी जो ब्रिज कोर्स के मेंबर भी हैं, तो उनको जो है कि मैं जो है सैल्यूट करता हूँ। एक महिला होने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से आगे आकर के अपने प्रदेश का जो देवभूमि है, हिमालयन स्टेट है, हिमालयन हिल्स स्टेट जिसको कहा जाता है, पूरी तरीके से पहाड़ों से बना हुआ जो प्रदेश है, उस प्रदेश में दूर दूर जहाँ कनेक्टिविटी भी संभव नहीं है, उस जगह पर जो है कि उन्होंने अपने प्रदेश का नेतृत्व किया है। और किस तरीके से जो है कि पहले हिमाचल हाई कोर्ट में जो है कि अपने लिए और अपने साथियों के लिए 29 पद रिजर्व करवाए। उसके बाद 29 पद रिजर्व होने के बाद भी उन्हें जो है कि बैच वाइज प्राथमिकता नहीं दी गई। बैच वाइज प्राथमिकता न देने के बाद वो किस तरीके से अपने केस को या हिमाचल प्रदेश से, यानी कि मंडी से, आप लगा सकते हैं कि दिल्ली कितना दूर है, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वहाँ से कितना दूर है, और किस तरीके से जो है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में किस शानदार तरीके से उन्होंने नेतृत्व करा है, किस तरीके से जो है कि माननीय एडवोकेट कालरा जी से कम्युनिकेशन किया और कम्युनिकेशन के आधार पर जो है किस तरीके से बीएड बैच वाइज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। देखते हैं आगे नतीजा क्या होता है। निश्चित रूप से कल का जो नतीजा है वो सुखद रहा और सुखद परिणाम है कि हिमाचल स्टेट को जो है कि नोटिस जारी हो गए। हिमाचल जो एजुकेशन बोर्ड है, एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड है, वहाँ पर के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा केस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि जिस केस का डायरी नंबर है 61119 बटे 2025 और ये एसएलपी है। इस एसएलपी को मैं आप लोगों को 00411 और 00412 ये जो है कि 2025 में मतलब ये केस रजिस्टर्ड हुआ है 4 जनवरी को। और इस केस की हियरिंग कल यानी कि 6 जनवरी को इस केस की सुनवाई थी। और ये सुनवाई आप लोगों को पता है जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में सीरियल नंबर 63 पर सुनवाई किया है। और इस केस में जो है कि नेक्स्ट टेंटेटिव डेट भी जो है कि 11 फरवरी की मिल चुकी है। और आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इस केस में जो है कि जो पिटिशनरों के एडवोकेट हैं वो एडवोकेट मनदीप कालरा AOR सर हैं। आप सभी लोगों को ये भी हैरानी होगी कि किस तरीके से जो डीएलएड वालों के एडवोकेट जो हैं कि बीएड का केस लड़ रहे हैं, और यह जानकर भी हैरानी होगी। और ये किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखिए सत्य का साथ हर कोई देता है, जो सही होता है, जो लीगल होता है, उस सभी चीज़ का साथ
सभी एडवोकेट देते हैं, क्योंकि ये जो है कि पात्रता रखते हैं और ये प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। इसीलिए जो है कि डीएलएड के एडवोकेट जो है कि बीएड के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं। ये आप लोगों को देखना शानदार होगा। ये भी अपने आप में ही केस का सिनेरियो समझा जा सकता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक डीएलएड का एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड का पक्ष रखता है, वही जो है कि सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड का एडवोकेट बीएड का पक्ष भी रख रहा है, तो ये मैटर आपको मतलब सीधा सा मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, ये मैटर ही आपको कुछ अलग लगेगा और निश्चित रूप से ये पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात होगी कि किस तरीके से इस मैटर की आज तक सुप्रीम कोर्ट में अनदेखी की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों की अनदेखी करना, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण, इन मामलों की अनदेखी करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और सही पक्ष को नहीं रखा जाना ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ये मैं जहां भी समझता हूं कि जैसे कि अभी ये सही मैटर रखा गया और सही तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी होगी तो बहुत कुछ निकल करके आएगा हिमाचल बैच वाइज बीएड के लिए कि जो प्राथमिक शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। तो साथियों आपको जो है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग वीडियो में कंटिन्यू मिलेगा और कंटिन्यू वीडियो को देखने के बाद आप अपने प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा। तो निश्चित रूप से आपके कमेंटों की जो है इंतजार रहेगा, तो आप कमेंट के माध्यम से इसको देखें। तो Please, Manoj, my apologies for not being in the first call, Manoj. Yes. This is a fresh matter. We are a group of teachers, Manoj. We were eligible throughout, Manoj. Despite still being eligible, Manoj, we have not been. No, the High Court record the finding that you have acquired the qualification post 2016. Manoj. So therefore, and in any fresh selection that takes place, advertisement takes place, you can apply. And your case would be considered. That's what the Advocate General submitted, and that's what the High Court accepted. The answer to that is this, Manoj, that I have acquired my initial degree in 2004 onwards, Manoj. There's a table which I can just show, Manoj. And then there's a 2017 recognition order of the government, Manoj. As per that recognition order, so therefore, till 2016, those qualifications were not recognized. They were recognized, Manoj, because if I can just answer that, Manoj, in 2017 there is an amendment brought. All right. Saying that now you please take that bridge course to make you fully equipped. Right. I take that, Manoj. And so therefore, you get fully qualified after 2016. You acquired those qualifications from 2017 to 19. Very well. Correct. I do that. Then what is wrong in the order of the High Court? The wrongness is this, Manoj. If my lords will just see my prayers in the writ petition, Manoj, for a minute. I will not take more than 2 minutes of my lord's time. Please see my prayers in the writ petition, Manoj, page 161. There are 4 prayers that I make. Initially, when the advertisement was released, Manoj, and this advertisement is not of 2016 or 17, it is very much of 2023. I am allowed to participate. I'm sorry. Is returnable within 4 weeks. I'm so grateful, Manoj. I have one request, Manoj. In the High Court, I have enjoyed an interim order. What interim order? The interim order was those 27 posts because we were Posts were kept vacant, Manoj. So therefore, I have that copy of the interim order till the passing of the impugned order that was operative, Manoj. After I filed this SLP, the state is. Appointment made will remain subject to outcome of the Can it be status No. possible, Manoj? Any appointment made in the meantime? on the 29 posts. On the 27 or 29? 27, Manoj. 27 posts will remain subject to final outcome of this petition. While issuing the appointment letter, a note would be appended to the same mentioning the pendency of this SLP. It will be 29. I'm so sorry. 29, not 20. It's 29. That's 29. My lord, Justice Mehta was correct. I'm so sorry. 29 कर दीजिए. Deeply grateful, Manoj. आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।